तो वेलकम एवरीवन। सो ये जो हेयर फॉल कम करने का जो सेशन है उसमें मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। नाउ जो ज्वाइन नहीं हो पाए उनके लिए रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। ओके, सो जो ऑफिस में है, मीटिंग है, आप बहुत इंपॉर्टेंट और नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं उनके लिए रिकॉर्डिंग है। सो लेट्स सी कि ऐसे कौन से 7 वेज हैं, ऐसे कौन से 7 तरीके हैं जिसकी वजह से खाने के जरिए हम हेयर फॉल के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। तो इसके ऊपर हम आज फोकस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ हेयर ऑयल या फिर हेयर मास्क, हेयर मसाज इसमें नहीं होगा, मतलब लाइक ब्यूटी ट्रीटमेंट के ऊपर मैं नहीं फोकस करूंगी आज। हमारा पूरा खाने के ऊपर फोकस है। ओके, सो लेट्स सी। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हेयर एग्जैक्टली उसके अंदर होता क्या है, किस चीज से हेयर बना है। तो आप लोग भी रिप्लाई कर सकते हो, हेयर हेयर जो है वो किस चीज से बना है। सो हम लोग ने सुना रहेगा कैराटिन ट्रीटमेंट। सो एक्चुअली हेयर जो है ना वो प्रोटीन, कैराटिन प्रोटीन से बना है। इसके साथ साथ हेयर में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी होता है, कुछ अमाउंट ऑफ लिपिड भी होता है, थोड़े से ट्रेस एलिमेंट वगैरह भी होते हैं, और इसमें पिगमेंटेशन भी होता है। उसकी वजह से हर एक इंसान का हेयर कलर अलग होता है। लाइक किसी का हल्का सा ब्राउनिश जैसे किसी का फुल ब्लैक होता है। देन आउट ऑफ इंडिया के लोगों का तो ब्लैक ही नहीं होता है हेयर, उनका तो पूरा लाइक सुनहरे कलर का हेयर होता है ना। अभी तो हम लोग इंडियन भी सुनहरे कलर का पॉलिशिंग करवा देते हैं, डिकलरेशन करवा देते हैं, तो वैसा हो जाता है। तो वो पिगमेंटेशन की वजह से हेयर के कलर ऐसे होता है। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है कि हेयर के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है। तो सबसे बड़ा अमाउंट जो है वो प्रोटीन का होता है, उसके बाद में थोड़ा अमाउंट वाटर भी होता है, थोड़ा लिपिड भी होता है, ट्रेस एलिमेंट भी होते हैं, पिगमेंटेशन होता है। पिगमेंटेशन की वजह से क्या होता है, हेयर को एक कलर मिलता है। ओके, सो इसकी वजह से हर एक इंसान का हेयर कलर उस हिसाब से होता है। नाउ अब हम लोग ये देख लेते हैं कि हेयर फॉल का रीजन क्या है। कि अगर हम लोग पहले रीजन देख लेंगे तो काफी आसान होगा आगे करने के लिए। फैक्टर्स है जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। सो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स मैंने आप लोगों के लिए नोट डाउन किए हैं। पहला फैक्टर ये है कि अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, कुछ न्यूट्रिशन की कमी है, जैसे कि प्रोटीन की कमी है या आयरन की कमी है या बायोटीन की कमी है। बायोटीन एक प्रकार का विटामिन है। जिंक की कमी अगर है शरीर में, विटामिन डी या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी है, तो हेयर क्या होते हैं, वीक हो जाते हैं। अब कोई भी चीज इंसान अगर वीक है, इंसान को ही समझ लो, कोई भी इंसान अगर वीक है तो उसको कोई भी तोड़ सकता है इमोशनली, इजंट इट। अगर कोई भी इंसान वीक है तो उससे एक स्ट्रांग इंसान लड़ेगा तो कौन जीतेगा, लड़ेगा ना। तो अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है और उसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है, मतलब हेयर वीक हो गए हैं, इसलिए हेयर फॉल की टेंडेंसी बढ़ गई है। तो फर्स्ट रीजन ये हो सकता है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है। सेकंड रीजन क्या हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हेयर फॉल होता है। जैसे कि अगर थायराइड है तो थायराइड के केसेस में हेयर फॉल होना बहुत ज्यादा, मतलब लाइक एकदम नॉर्मल केस कह सकते हैं हम कि थायराइड है तो हेयर फॉल होने की समस्या हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हर एक थायराइड पेशेंट को हेयर फॉल होगा, लेकिन अगर थायराइड है तो हेयर फॉल की टेंडेंसी बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। अगर पीसीओडी या पीसीओएस है तो भी हेयर फॉल की संभावना बढ़ जाती है। या फिर हायर लेवल ऑफ जो टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, जो मेल हार्मोन्स अगर फीमेल के अंदर आ जाते हैं तो भी हेयर फॉल की समस्या बढ़ने की संभावना हो जाती है, जिसको डीएचडी कहते हैं। सो हार्मोनल इम्बैलेंस में कोई भी हार्मोन्स अगर डिसबैलेंस हो रहे हैं तो भी ये चीजें मतलब पाया जाता है कि हेयर फॉल होने की संभावना है। थर्ड क्या है कि स्ट्रेस। अगर खाना भी अच्छा खासा खाना खा रहे हैं और कोई हार्मोनल डिसबैलेंस भी नहीं है, लेकिन स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से भी हेयर फॉल होने की संभावना बन जाती है। जिसमें कोई भी स्ट्रेस में क्या होता है ना कि एक कॉर्टिसोल करके हार्मोन्स होता है, वो बढ़ जाता है स्ट्रेस के टाइम पे। जब ये हार्मोन्स बढ़ता है ना तो फिर वो हेयर फॉल को ट्रिगर करता है ना। तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा मैटर करता है कि उसको मैनेज करना जरूरी है, क्योंकि वो हमारी मेंटल हेल्थ में भी करता है, मतलब अफेक्ट करता है अगर स्ट्रेस है तो। एंड साथ ही साथ ये हेयर फॉल भी साथ देता है। सो इसके तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो एक तो स्ट्रेस के ऊपर ध्यान देना है। दूसरा, अगर
लैक ऑफ स्लीप, नींद की कमी है, या फिर अनहेल्दी डाइट है, मतलब डाइट के बारे में ऑलरेडी हमने देखा करके कि कुछ न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी आ रही है, तो भी ये होता है, क्या होता है, हेयर फॉल होने की संभावना बढ़ जाती है। एंड नींद की घटी है या नींद की कमी है, नींद ठीक से नहीं हो रही है, तो भी हेयर फॉल होने की संभावना बढ़ जाती है। और क्या है, अब ये जो फैक्टर है इसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, सो जो जेनेटिक और हेरिडिटरी फैक्टर है उसकी वजह से हेयर लॉस हो रहा है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिन चीजों में हम कर सकते हैं उन चीजों में हमें काम करना चाहिए। सो नाउ नेक्स्ट फैक्टर और क्या है जिसकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है। इन मेडिकल कंडीशन कोई हो सकती है, या कोई किसी प्रकार का मेडिकेशंस हो सकते हैं जो मेडिसिन से होते हैं। जैसे कि अगर ऑटोइम्यून डिजीज है किसी को, तो उससे हेयर फॉल होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर फंगल इन्फेक्शन है स्काल्प में, बार बार डैंड्रफ हो रहे हैं, या फिर और किसी अलग प्रकार का फंगल इन्फेक्शन हो रहा है सिर में, तो उससे भी हेयर फॉल होने की संभावना बढ़ जाती है। या फिर कोई प्रकार का ट्रीटमेंट चल रहा है और उस ट्रीटमेंट की मेडिसिन की वजह से हेयर फॉल होने की संभावना बढ़ जाती है, जैसे कि कीमोथेरेपी से, मतलब आप लोगों ने देखा ही रहेगा, जो कैंसर पेशेंट है उनके बाल पहले ही निकाल देते हैं, है ना। क्यों निकाल देते हैं, कि ऑलरेडी उनका हेयर फॉल तो पक्का ही है, तो बेटर उससे पहले ही वो निकाल दे करके। एंटी डिप्रेसेंट की अगर कोई स्ट्रेस की मेडिसिन ले रहे हैं, तो उससे हेयर फॉल होने की संभावना बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड अगर मेडिसिन ले रहे हैं, मतलब हाई बीपी की मेडिसिन ले रहे हैं, तो उससे भी हेयर फॉल होने की संभावना बढ़ सकती है। मतलब ये संभावना है, अगर अच्छे से खाना पीना ध्यान दिया गया तो बीपी की मेडिसिन भी लेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नींद प्रॉपर हो रही है, खाना पीना अच्छा है, स्ट्रेस नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर नींद प्रॉपर नहीं है, खाना पीना भी ठीक से नहीं हो रहा है, बीपी की मेडिसिन भी चालू है, एंड देन बीच बीच में स्ट्रेस भी आ रहा है, तो फिर पक्का हेयर फॉल होने की संभावना बढ़ेगी ना। और कौन सी कंडीशन है जिससे हेयर फॉल होने की संभावना बढ़ती है? एक्सेसिव हेयर ट्रीटमेंट, कोई कोई लोग अभी आजकल तो ट्रेंड हो गया है भाई, बालों का कलर चेंज करो। सो बार बार बालों को कलर करने से हेयर फॉल की संभावना बढ़ सकती है। बार बार बालों को हीट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जैसे कि रिबॉन्डिंग बार बार, या फिर रिबॉन्डिंग के अलावा में और क्या, स्ट्रेटनिंग करते हैं। बहुत सारे हेयर के जो ट्रीटमेंट है जिसमें हीट का इस्तेमाल होता है। कोई कोई हमेशा के लिए परमानेंट हेयर हेयर स्ट्रेटनिंग नहीं करते, लेकिन जैसे कि कोई फंक्शन हुआ तो हेयर स्ट्रेट कर लिया, या फिर फास्ट फास्ट, मतलब आइनिंग जिसको बोलते हैं। सो फ्रिक्वेंटली उसको अगर किया, महीने में मल्टीपल टाइम किया, तो उससे भी हीट जो है हमारे बालों को नहीं सूट होता। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी, यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन जो गर्म पानी से नहाते हैं तो उसमें क्या होता है, डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस से, ड्यू टू ग्रे ग्रे हेयर, रूट टचअप करना पड़ता है। हाँ, रूट टचअप करना पड़ता है, लेकिन अगर उसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है, तो फिर आप उसको अवॉइड करना नहीं। यू कैन गो फॉर अदर, लाइक लाइक क्या कहते हैं ना, कि जैसे कलरिंग का मेथड, सेफ कलरिंग मेथड, वो आपके हेयर स्टाइलिस्ट आपको अच्छे से बता पाएंगे। तो लेकिन अगर रूट टचअप आप कर रहे हैं ग्रे हेयर की वजह से, और उसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है, मेरा वॉल्यूम नहीं है क्या ठीक से? इतने देर से वॉल्यूम नहीं था, एक बार चेक करना, माइक चेक। चेक। ओके। सो अगर रूट टचअप कर रहे हैं और ग्रे हेयर की वजह से, और उस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर हेयर स्टाइलिस्ट से बात करके उसके ऊपर ये करना है। हाँ। सो आप कोई भी बालों में ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और उसकी वजह से अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, तो अपने अपने हेयर स्टाइलिस्ट से बात करके ट्रीटमेंट चेंज कर सकते हैं। या फिर कोई ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट आप अपने जो भी डॉक्टर हैं या हेयर स्टाइलिस्ट से बात करके सेफ ट्रीटमेंट आप ट्राई कर सकते हैं। बट ऑलवेज लुक कि कोई भी ट्रीटमेंट आप करवा रहे हैं उससे हेयर फॉल आपको हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है तो सेफ है। बट फिर भी कोई भी केमिकल हमारे हेयर को हार्म अगर कर रहा है, तो उस केमिकल से हमें अपने हेयर को क्या है, प्रोटेक्ट करना है। ओके। नाउ नेक्स्ट, अगर सडन वेट लॉस हो रहा है, या क्रैश डाइट करने की वजह से वेट लॉस हो रहा है, और उस वेट लॉस में न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं दिया गया है,
तो उस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। तो कभी भी क्रैश डाइट नहीं करना है जिसमें न्यूट्रिशन बैलेंस ना हो, जिसमें प्रॉपर प्रोटीन ना हो, का फाइबर ना हो, कार्बोहाइड्रेट ना हो। जैसे एकदम जीरो कार्बोहाइड्रेट में चले जाते हैं, तो जीरो कार्बोहाइड्रेट डाइट जाते हैं तो बहुत ज्यादा लाइक कार्बोहाइड्रेट की पूरी कमी हो जाती है ना। तो कार्बोहाइड्रेट पूरा भी कम नहीं करना है हमें, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी अच्छी क्वांटिटी में चाहिए, फाइबर भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए। तो कोई भी क्रैश डाइट अगर कर रहे हैं तो अवॉइड करिए। आप अपनी डाइटिशियन से कंसल्ट करके एक बैलेंस डाइट हमेशा फॉलो करना है। अगर वेट लॉस कर रहे हो तो सडन वेट लॉस इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड, बिकॉज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होना सडन वेट लॉस से बहुत ज्यादा हो जाती है। इसके लिए ग्रेजुअल वेट लॉस इज ऑलवेज रिकमेंडेड। नाउ और क्या रीजन हो सकता है? प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी में, पोस्टमार्टम में हेयर फॉल होना बहुत ही स्वाभाविक है। इसमें क्या होते हैं कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान एंड आफ्टर डिलीवरी, और इस वजह से हार्मोनल चेंजेस की वजह से हेयर फॉल होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें क्या करना है? कुछ नहीं, सिर्फ न्यूट्रिशन का ध्यान देना है। और अगर कोई केमिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो अपने हेयर स्टाइलिस्ट से बात करके केमिकल ट्रीटमेंट की, केमिकल्स, सेफ केमिकल्स यूज करने हैं या फिर नो केमिकल वाले ट्रीटमेंट के ऊपर जाना है या हर्बल ट्रीटमेंट के ऊपर जाना है। सो दीज आर द थिंग्स जो कि हेयर फॉल को दर्शाते हैं। इसके अलावा भी और भी कोई चीजें हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ मेन पॉइंट हाईलाइट किए हैं। ओके, नाउ लेट्स सी ऐसे कौन से 7 रास्ते हैं वजह से खाने के जरिए हम हेयर फॉल को कम कर सकते हैं। यहां तक समझा सभी को? थम्स अप दिखा सकते हैं। नॉट ब्रशिंग हेयर शॉर्टली इट विल ब्रेक, या समझा? ओके। सो आगे बढ़ते हैं। डाइट प्लेज अ क्रूशियल रोल, बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। कौन? डाइट। किस लिए? टू प्रिवेंट हेयर फॉल एंड प्रमोटिंग गुड हेल्थ, हेयर हेल्थ। सो हेयर, जो बालों की हेल्थ के लिए ना डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी के साथ साथ स्लीप भी चाहिए, और स्ट्रेस आ रहा है तो उसको दिमाग में नहीं बैठने देना है। भले बहुत ऐसी सिचुएशन चल रही होगी कि स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे पूरे इंडिया में और पूरे संसार में ऐसे काउंसलर की कमी नहीं है जो स्ट्रेस काउंसलिंग में हेल्प करते हैं। सो हमें काउंसलर की हेल्प लेके हमारे स्ट्रेस को क्या करना है? मैनेज करना है। ओके, मेडिटेशन के जरिए, अच्छी बुक्स पढ़ के हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में स्ट्रेस ना आए। स्ट्रेस हर एक इंसान की लाइफ में आएगा, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन हमें उसको दिमाग में नहीं हावी होने देना, सिर पे बैठा के नहीं रखना है स्ट्रेस को। ओके, उससे गुजरना है, उसको चीर के उससे बाहर निकलना है। स्ट्रेस को स्केप करने की कोशिश में हम और ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। बहुत सारी चीजें, अप्रैल फूल के दिन तो मेरे साथ में इतना बड़ा स्ट्रेस हुआ कि वो जोक का कोई सिर्फ पता है इतना बुरी तरीके से किसी ने अप्रैल फूल बनाया था। सो बट आई, मैं उससे बाहर निकली, बिकॉज निकलना ही है, इजंट इट? हमें किसी चीज में नहीं फंस के रहना, बिकॉज वो स्ट्रेस इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। सो नाउ यहाँ पे जो मैं हाईलाइट करने वाली हूँ वो डाइट के ऊपर हाईलाइट करने वाली हूँ। तो डाइट के साथ साथ में स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना जरूरी है, नींद को मैनेज करना जरूरी है, एंड नॉर्मल एक्सरसाइज या नॉर्मल वॉकिंग को मैनेज करना जरूरी है। सो आगे देखते हैं। तो फर्स्ट मैंने कहा था ना 7 वेज में डिस्कस करूंगी। तो पहला रास्ता जो है हेयर फॉल को खाने के जरिए कंट्रोल करने के लिए, वो पहला रास्ता ये है कि प्रोटीन रिच फूड खाना है। प्रोटीन रिच फूड क्या करेंगे? अब जैसे हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि हमारे बालों का मेन कंपोनेंट क्या है? कैराटिन है। कैराटिन क्या है? कैराटिन एक प्रकार का बालों का प्रोटीन है ना? सो प्रोटीन, जिस प्रोटीन से मतलब बाल बने हैं, तो प्रोटीन क्या करेंगे? बालों को ताकत देंगे, स्ट्रेंथ देंगे बालों को।
सो इस वजह से अगर आप एग खाते हो तो आप एग खाइए, अगर आप एग नहीं खाते हो तो दूसरा ऑप्शन है, जैसे कि दाल हो गया, राजमा हो गया, बाकी चना हो गया, काबुली चना, ब्लैक चना, एंड देन हरा, जब सीजन आता है तो हरा चना, देन मटर वगैरह हो गए। तो जितने भी लेंटिल्स, जितने भी लेग्यूम्स हैं उसमें प्रोटीन मिल जाता है। ये वेज वेज लोगों के लिए ऑप्शन है। जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए नॉन वेज ऑप्शन है। अगर आप एग खाते हो, चिकन खाते हो, फिश खाते हो तो इनको खा सकते हो। कैसे खाना है? कम तेल मसाले का खाना है ताकि उसका हेल्थ बेनिफिट मिले। अगर नॉनवेज में ढेर सारा तेल मसाला डाल दिया या वेज में भी ढेर सारा तेल मसाला डाल दिया तो उसका बेनिफिट नहीं मिलता शरीर को, उसका ड्रॉबैक्स मिलता है। तो ज्यादा तेल मसाला वाला भले वेज हो या ज्यादा तेल मसाले वाला नॉन वेज डिश हो, दोनों में से दोनों भी हमारे शरीर को हार्मफुल है। तो हमें तेल और मसाले की क्वांटिटी लिमिट में रखते हुए वेज और नॉन वेज सबको एंजॉय कर सकते हैं। वेज दिन में कभी भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन नॉन वेज जो है वो अवॉइड करना है रात को, क्योंकि रात को हम ज्यादा कुछ एक्टिविटी करते नहीं है, सोते हैं, तो ठीक से वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। इसके लिए नॉन वेज कोशिश करना है डे टाइम में लेना है। और वेज जो कोशिश करना है वो आप डे मतलब वेज तो फिर डिनर में तो लेना ही है, तो वेज थ्रू आउट द डे ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर तीनों में। सो इसके ऊपर ध्यान देना है। जो भी एनिमल प्रोटीन है उसमें आपको दिन में लेना है, और वेज प्रोटीन जैसे दाल, लेग्यूम्स, लेंटिल्स हो गए, स्प्राउट्स हो गए, इनको आप दिन और रात दोनों टाइम भी ले सकते हैं। ओके, सो पनीर अगेन एनिमल प्रोटीन में आता है। पनीर को वेजिटेरियन बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वो लैक्टो वेजिटेरियन है। मतलब किसी इंसान के आई मीन प्लांट मिल्क से नहीं बना है पनीर, तो वो एनिमल प्रोटीन में आता है। तो पनीर अगर प्लांट मिल्क से बना है तो फिर वो वेज प्रोटीन में आ जाता है। तो आपको अगर काउ मिल्क का पनीर ले रहे हो या बफेलो मिल्क का पनीर ले रहे हो तो फिर उसको दिन में लेना है, रात को अवॉइड करना है। सो प्रोटीन का सही अब्जॉर्प्शन हमारे शरीर में होने के लिए कब खाना है? दिन डूबने के पहले ही प्रोटीन खाना है। कौन सा वाला? एनिमल वाला। लेकिन अगर वेज प्रोटीन खा रहे हैं तो वो दिन में, रात में खा सकते हैं। ओके, समझा सबको? यहाँ तक थम्स अप दिखाइएगा समझा तो। प्रोटीन का भाग क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट, आयरन की डेफिशिएंसी अगर है, आयरन की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो भी हेयर फॉल होने की संभावना पक्का है, समझ लो। सो हमेशा आयरन लेवल चेक करते रहना चाहिए, हीमोग्लोबिन चेक करते रहना चाहिए कि कम तो नहीं है, बराबर है कि नहीं मात्रा में, उसके ऊपर ध्यान देना है। क्योंकि आयरन क्या करता है? हेयर को थिन होने से बचाता है। अभी बोले ना कि जो भी हेयर थिनिंग है या हेयर वीकनेस है वो हेयर फॉल लेके ही आएंगे। तो अगर हेयर थिन है मतलब आयरन के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। ओके, सो आयरन में क्या हो सकता है? अगर वेज है तो मेथी, देन स्पिनच, स्पिनच में अच्छा सा आयरन होता है। मोरिंगा जो ड्रमस्टिक के सहजन के पत्ते होते हैं ना, वो उसमें वो उसकी सब्जी ले सकते हैं। अगर वो सीजन में नहीं है तो फिर मोरिंगा का पाउडर मिलता है, पाउडर हम खाने में यूज कर सकते हैं 1 चम्मच दिन में कभी भी। या फिर खाली पेट यूज करना है तो खाली पेट एज अ डिटॉक्स ड्रिंक के रूप में 1 चम्मच मोरिंगा पाउडर 1 गिलास गुनगुने पानी में सब एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं एज अ डिटॉक्स ड्रिंक के रूप में भी, अगर आपको वो कच्चा उसका टेस्ट पसंद है तो। नहीं तो आप उसको पानी में घोल के पका लीजिए, और पकने के बाद में फिर उसको पी जाना है हल्का सा नींबू डाल के। तो या तो आपको कच्चा टेस्ट पसंद है तो कच्चा ले लीजिए, या पका के ले लीजिए, जैसे भी आपको टेस्ट उसका पसंद आए। नहीं तो फिर आप सीधा उसको सब्जी बना के ले लीजिए। ओके, नाउ बीट रूट, पोमोग्रेनेट, इनका भी समावेश आप कर सकते हैं। डेट्स हो गया, रेजिन्स हो गया, खजूर एंड अपना मुनक्का इसका। लेकिन अगर डायबिटीज का है तो डेट्स एंड खजूर का जो लिमिटेशन है वो या तो 0 या तो कम करना। मतलब अपने शुगर लेवल को बैलेंस करते हुए चीजें हमें चूज करना है। इसके अलावा बाजरा, रागी, ज्वार, ये वाले भी मतलब इन अनाजों में भी, इन मिलेट्स में भी अच्छा खासा आयरन पाया जाता है। सो आयरन रिच प्रोटीन का एक तो ये हो गया। इसके साथ साथ जो नॉन वेज आयरन रिच है उसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ वेज का ही मेंशन किया, लेकिन आयरन नॉन वेज आयरन को भी ले सकते हैं। जैसे अगेन फिश हो गया, चिकन हो गया, लीवर हो गया, देन रेड मीट हो गया। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेज खाते हैं, तो आप उनको भी लिमिटेड क्वांटिटी में, अगेन कब खाना है? डिनर में अवॉइड करना है, डे टाइम में खाना है, ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो। ओके, सो समझा? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं।
नाउ थर्ड, मैंने कहा था ना 7 रास्ते हम डिस्कस करेंगे, तो ये तीसरा रास्ता है जिसकी वजह से हम हेयर फॉल को खाने के जरिए रोक सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट ये है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये अच्छा ओमेगा 3 को गुड फैट कहा जाता है। ये क्या करता है ना, स्काल्प जो है ना हमारा, उसको मॉइस्चराइज करता है। एंड जो हेयर फॉलिकल है ना, जिसको हेयर की जड़ का नीचे का जो फॉलिकल है, जहां से हेयर आगे ऊपर के आता है, तो ऊपर के भाग नहीं, लेकिन हेयर की जो जड़ें हैं उसको स्ट्रेंथ करता है। तो ऐसे कौन से चीजें हैं जो हेयर फॉलिकल या हेयर जड़ों को स्ट्रेंथनिंग देते हैं? तो वॉलनट हो गए, आलमंड्स हो गए। तो जो भी आलमंड्स एंड वॉलनट आप लोग नहीं खा रहे हो, डेली 5 आलमंड्स, 1 या 2 अखरोट डेली खाना शुरू करिए। रात भर भिगो दीजिए एंड सुबह एम्प्टी स्टमक, तुरंत नहीं खाना, क्योंकि कुछ अगर ज्यादा हार्ड आपको हो गया तो आप डे टाइम में खा सकते हैं या ब्रेकफास्ट के साथ में खा सकते हैं। तो कम से कम 5 बादाम, 2 अखरोट आप लोग डेली एज ए हेल्दी डाइट के रूप में तो करना ही है। ओके, कोई कोई लेता है, कोई कोई लेता भी होगा 5 बादाम एंड 2 अखरोट। कौन कौन ले रहे हैं? या 5 बादाम 1 अखरोट, जो भी ले रहे हैं चैट बॉक्स में डालिएगा। इसके अलावा फ्लैक्सीड किस किस को पसंद है? महाराष्ट्र में ना फ्लैक्सीड की चटनी बनाते हैं, मुझे बहुत पसंद है। कामनी बना के लाती थी। कामनी है क्या यहाँ पे? फ्लैक्सीड की चटनी, और मैं मजे से खाती थी। तो फ्लैक्सीड की चटनी भी बनती है। यूट्यूब में आप डालिएगा फ्लैक्सीड की महाराष्ट्रियन चटनी, आपको मिल जाएगी। 1 चम्मच वो महाराष्ट्रियन चटनी, आप जवस की चटनी जिसको बोलते हैं, यस, तो वो भी आप 1 चम्मच खाने में इंक्लूड कर सकते हैं। चिया सीड आप इंक्लूड कर सकते हैं, पानी में घोल के ले सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो ना, चिया सीड एंड फ्लैक्सीड दोनों को हल्का सा रोस्ट कर लो पहले। चिया सीड को रोस्ट कर लो, फ्लैक्सीड को रोस्ट कर लो, अलग अलग रोस्ट करो, उनको कूल डाउन करो, और फिर उसकी चटनी बना के ले सकते हैं। यस। तो मराठी में फ्लैक्सीड को जवस कहते हैं। तो जवस की चटनी मैंने बहुत एंजॉय की है कामनी के मम्मी के हाथ की। आप लोग भी खाइएगा, मैं अभी भी बनाती हूँ। जब भी बनाती हूँ तो मुझे कामनी की याद आ जाती है। फ्लैक्सीड एंड चिया सीड की मिक्स चटनी बना सकते हैं, या अलग अलग भी बना सकते हैं। आप चिया सीड नॉर्मल पानी में घोल के ले सकते हैं, लोग लेते भी हैं, या फिर साथ में चटनी बना के भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फिश ईटर हो, जो भी कोस्टल एरिया में रहते हैं, मोस्टली वो लोग फिश ईटर रहते हैं, है ना भूमि? तो अगर फिश ईटर हो तो आप फिश भी खा सकते हैं। सालमन मोस्टली नहीं मिलता है इंडिया में, लेकिन कैन सालमन मिलता है, बट बाकी फिश मिल जाते हैं। तो अगर आप फैटी फिश ईटर हो तो आप फैटी फिश लीजिए, जो भी आपके एरिया में कौन सी फैटी फिश है। आप जो फिश ईटर, उनको पता चल जाता है कौन सा फैटी फिश है कौन सा नहीं है करके। तो फिश जरूर लेना है। यहाँ पे भले सालमन, मैक्रिल एंड सार्डिन मिक्स है, मतलब मैंने मेंशन किया है, लेकिन आपके लोकल फिश को आप प्रेफर करिए। ओके, अपने कोस्टल एरिया के हिसाब से। जो रिवर रिवर साइड रहते हैं और आप फिश ईटर हैं तो आपको रिवर फिश मिलेगा। अगर आप समुद्र साइड रहते हैं, कोस्टल बेल्ट में हैं, तो आपको समुद्र की फिश जो भी लोकली अवेलेबल है। ओके, सो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिश ईटर नहीं है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, फिश ऑयल के कैप्सूल्स आते हैं, वो आप दिन में 1 या 2 कैप्सूल ले सकते हैं, बट ऑब्वियसली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कोई भी सप्लीमेंट लेना है। ओके, सो आपको फिश ऑयल के सप्लीमेंट उनके लिए है, जैसे कॉड लिवर ऑयल मिलता है, राइट? हाँ, तो फिश ऑयल के सप्लीमेंट किनको रिकमेंडेड है? जो वेजिटेरियन है। यस, कॉड लिवर रागनी, जो वेजिटेरियन है वो फिश ऑयल को एंजॉय करिए, सीधा पेट में जाएगा, फिश खाने की जरूरत नहीं है, और उसका बेनिफिट भी मिल जाएगा। सो देन आप डॉक्टर से कंसर्न करके उसके डोजेस डिसाइड करके, एंड देन यू कैन हैव। ओके, नाउ नेक्स्ट, फोर्थ वे। 7 वेज कहा था ना मैंने। तो ऐसा कौन सा चौथा रास्ता है जिसकी वजह से हम खाने के जरिए हेयर फॉल को कम कर सकते हैं? तो ये है कि जिंक एंड सिलेनियम, सिलेनियम रिच जो फूड है, वो क्या करते हैं ना, स्काल्प रिलेटेड कुछ इश्यूज रहते हैं ना, उसको प्रिवेंट करते हैं, ताकि हेल्दी स्काल्प रहे। और इस वजह से ये चीजें जो है वो हेल्प करती है। तो इसमें कौन सा चीज है? पंपकिन सीड है, सनफ्लावर सीड है, कैशू है, ब्राउन राइस है, ओट्स है। अगर आप ब्राउन राइस नहीं खाते, कोई बात नहीं, ओट्स खाना शुरू कर दीजिए। ओट्स का कुछ ना कुछ आप, कभी ओट्स का वेजिटेबल खिचड़ी बना के ऐसे ले सकते हो, कभी डिनर में ले लिया, कभी ब्रेकफास्ट में ले लिया, या ओट्स का लोगों को पॉरेज बना के लेते हैं। कुछ नहीं खाना, कोई बात नहीं है। जो जवस की चटनी बना रहे थे उसमें पंपकिन सीड डाल दीजिए, उसमें सनफ्लावर सीड डाल दीजिए, और तीनों सीड की मस्त
तीनों सीड को अलग अलग रोस्टेड करके उसका चटनी बना के, ड्राई ड्राई चटनी, हाँ, नो वेट चटनी ज्यादा दिन नहीं चलेगा, तुरंत बना के तुरंत उसी दिन खत्म करना या दूसरे दिन खत्म करना होता है, लेकिन जो ड्राई पाउडर है ना, उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो ड्राई पाउडर चटनी बना के रख लो, और एक एक चम्मच रात के खाने में और एक चम्मच चम्मच सुबह के खाने में। टेबल स्पून आप ले सकते हो, टी स्पून से शुरू करिएगा और फिर टेबल स्पून तक जा सकते हो, तो ऐसे भी कर सकते हो। ओके। नाउ अगर आप कैश्यू खाते हो, तो जैसे अगर आपने नट्स, बादाम और वॉलनट भिगोया, उसी के साथ में 2 काजू भी भिगो दीजिए आप, क्योंकि काजू थोड़ा फैटी ज्यादा होता है, तो अगर आपको वेट बढ़ाना है तो आप 5 काजू ले सकते हो, और वेट घटाना है तो सिर्फ 2 ही काजू लेना। तो अपने वेट के हिसाब से आप काजू की क्वांटिटी जो है ना वो डिसाइड कर सकते हो। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, पांचवा, हम लोग से 3 रास्ते बचे हैं। पांचवा रास्ता ऐसा कौन सा है जिसकी वजह से हम हेयर फॉल को खाने के जरिए रिड्यूस कर सकते हैं? एंड ये है आपके स्क्रीन के सामने, विटामिन सी रिच फूड। विटामिन सी रिच फूड क्या होता है? कोलेजन को बूस्ट करता है और आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। हम लोग ने अभी देखा था ना पीछे कि आयरन की कमी की वजह से हेयर फॉल होता है, तो आयरन के एब्जॉर्प्शन को विटामिन सी बढ़ाता है। तो विटामिन सी को ना आयरन का फ्रेंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयरन का फ्रेंड कौन है? विटामिन सी। ओके। सो विटामिन सी रिच फूड काफी है अवेलेबल, मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन किए हैं, जैसे कि आंवला आप ले सकते हो, अगर सीजन में आंवला नहीं है तो आंवला का पाउडर आप ले सकते हो, या फिर आंवले का अचार आप ले सकते हो। आंवले का, अगर आपको वजन नहीं बढ़ाना तो आंवले का मुरब्बा ले लो, है ना। जिनको सिर्फ वजन घटाना है वो लोग आंवले का मुरब्बा ना लेके आंवला का पाउडर जैसे ले सकते हैं, लेकिन जिनको वजन बढ़ाना है या वजन घटाना भी नहीं है, बढ़ाना भी नहीं है, तो भी वो आंवले का मुरब्बा ले सकते हैं। इसके अलावा जब भी सीजनल में क्या अवेलेबल है, ऑरेंज अवेलेबल है, प्लीज इंजॉय करिए ऑरेंज। अगर आपको नहीं सूट हो रहा है तो दूसरी चीज ले लीजिए। जब भी सीजनल गुआवा अवेलेबल है, पेरू, उसको एंजॉय करिए, अमरूद जिसको बोलते हैं। इसके अलावा लेमन जो है वो ऑल सीजन अवेलेबल रहता है, लेकिन सर्दियों में सबको लेमन सूट नहीं होता है, तो सर्दियों में आप आंवले का पाउडर ले सकते हो। इसके अलावा जब आपको लेमन सूट हो रहा है और जब भी हरे पत्तेदार सब्जी खा रहे हो, तो खाने से पहले उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ना है, ताकि हरे पत्तेदार सब्जियों से मिलने वाला जो आयन है उसको विटामिन सी, मतलब उसका दोस्त, मिल जाएगा, तो वो अच्छे से हमारे शरीर में क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस हरे हरे पत्तेदार सब्जी के साथ में आयरन का, सॉरी, विटामिन सी मतलब लेमन का यूज करना जरूरी है। अब जिनको लेमन बिल्कुल सूट नहीं होता है वो अवॉइड कर सकते हैं, तो उसके जरिए वो टमाटो ले सकते हैं या शिमला मिर्च ले सकते हैं। सो इस शिमला मिर्च में सब चल जाएगा, ग्रीन शिमला मिर्च चल जाएगा जो उसको कैप्सिकम कहते हैं, देन रेड शिमला मिर्च, येलो शिमला मिर्च, तो जिसको बेल पेपर कहते हैं वो भी चल जाएगा। इसको ऐसा, अगर आप रेड या येलो येलो शिमला मिर्च ले रहे हो तो उसको बस ऐसे ही कट करके सलाद के रूप में खा सकते हो, क्योंकि वो बिल्कुल कड़वा नहीं लगता है। लेकिन अगर आप ग्रीन शिमला मिर्च ले रहे हैं तो वो थोड़ा सा कड़वा लगता है, तो उसको आप स्टर फ्राई करके, हल्का सा स्टर फ्राई करना, क्योंकि अगर ज्यादा स्टर फ्राई किया, ज्यादा उसको पकाया, तो क्या होगा, उसका विटामिन सी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि विटामिन सी को हीट बर्दाश्त नहीं होता है। जैसे अभी मैंने आप लोगों को कहा मेरे को हीट बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो चालू करना पड़ा एसी। तो ऐसे विटामिन सी को हीट बर्दाश्त नहीं होता है, तो विटामिन सी को कोशिश करना है कम से कम आंच में यूज करना है। इसीलिए जब भी हरे पत्तेदार सब्जियां बनाते हैं तो उसमें लेमन पकाते समय नहीं डालना है, खाते समय जब प्लेट में ले लिया है सब्जी उसके ऊपर लेमन निचोड़ना है और फिर खाना है। ओके। पूरा हांडी में नहीं डालना है। सो ये था पांचवा वे। नाउ बढ़ते हैं सिक्स, ऐसे कौन सा छठा वे कौन सा है जिससे खाने के जरिए हम हमारे हेयर फॉल को रिड्यूस कर सकते हैं? एंड वो है बायोटीन एंड विटामिन बी 12 सोर्सेज। बायोटीन एंड विटामिन बी 12 क्या करते हैं, हमारे हेयर को शेडिंग से बचाते हैं, तो प्रिवेंटिंग हेयर शेडिंग। अब इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें हेल्प करती हैं? एग्स हैं, अगर आप एग्स खाते हो, एग्स नहीं खाते हो तो नट्स, नट्स में अभी हम लोग ने किया ना, वॉलनट्स, देन आलमंड्स, देन पंपकिन सीड आ गए इसमें, नट्स एंड सीड्स में आ गए, देन सीसम सीड भी इसमें आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा सनफ्लावर सीड हो गया, है ना। सो इनकी फ्लैक्स सीड हो गया, इन सब के को अच्छे से ड्राई रोस्ट करके सेपरेटली रोस्ट करना है सबको, और ड्राई रोस्ट करने के बाद में
वो कूल करके फिर इनका पाउडर बना के इसका चटनी जैसे यूज कर सकते हैं। अब चटनी का फ्लेवर देना है तो उसमें थोड़ा सा आपको नमक डालना पड़ेगा, या तो नमक डालिए, चाट मसाला डालिए और उसका ड्राई रोस्ट चटनी बना सकते हो। आपको अगर ये पसंद है थोड़ा सा उसमें मिर्ची डालना है तो आप उसमें थोड़ा मिर्ची डाल दीजिए, क्योंकि चटनी का फ्लेवर देना है इसलिए, है ना, तो ड्राई मिर्ची डाल सकते हैं। देन ज्यादा तीखा नहीं बनाना कि उसका हेल्थ बेनिफिट ही खत्म हो जाए, सिर्फ वो हाँ 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 ही करते रहे हम लोग तो इतना तीखा नहीं बनाना है चटनी की कान से हवा निकले, लेकिन हेल्थ बेनिफिट उसका मिले, इस वजह से हल्का सा उसको तीखा बना सकते हैं। नमक के रूप में आप सेंधा नमक डाल सकते हैं, या फिर आप उसमें चाट मसाला डाल सकते हैं। और अगर आपको गार्लिक का फ्लेवर पसंद है तो उसमें गार्लिक के कुछ पीसेस डाल सकते हैं, ताकि उसमें एक गार्लिक का फ्लेवर आ जाए। तो गार्लिक का फ्लेवर ऑप्शनल है, आपको अगर चाहिए तो ले सकते हैं। तो अगर आप एग्स खाते हो तो ठीक है, एग्स नहीं खाते हो आप तो नट्स एंड सीड का सहारा ले लीजिए। अगर आप मशरूम खाते हो तो मशरूम खाइए सीजन में। अगर आप एवोकाडो खाते हो तो चलेगा, लेकिन हर इंडिया में हर एक प्लेस में एवोकाडो अवेलेबल नहीं है, तो कोई बात नहीं, हटा दो, बाकी सारी चीजें हैं। जब स्वीट पोटैटो का सीजन आता है और अगर आपको वजन नहीं बढ़ाना है तो स्वीट पोटैटो आप खा सकते हो। इसके अलावा अगर स्वीट पोटैटो से वजन बढ़ाना है तो भी आप खा सकते हो, मतलब जिनको वजन बढ़ाना है वो खा सकते हैं, जिनको वजन नहीं बढ़ाना है उनको मेंटेन रहना है तो भी आप खा सकते हो। लेकिन ऑलरेडी वजन जिनको घटाना है वो एकदम चुन के खाना, ताकि वजन ज्यादा ना बढ़े, थोड़े से क्वांटिटी में खा सकते हैं। देन ऑर्गन मीट, अगर जो नॉन वेजिटेरियन है, जिनको लीवर पसंद है, किडनी पसंद है, तो आप लोग जरूर उसका सेवन करिए हफ्ते में 2 दिन। जिस नहीं ज्यादा तो हफ्ते में 2 बार उसका सेवन कर सकते हैं, वो खा सकते हैं, ताकि उससे अपना विटामिन एंड बायो विटामिन B12 एंड बायोटीन अच्छे से मिलेगा, जिससे हेयर शेडिंग होने से बचेगा। इसके अलावा अगर आप नॉनवेज में कुछ भी नहीं खाते हो, सीड्स के ऑप्शन है, नट्स के ऑप्शन है, मशरूम के ऑप्शंस हैं, स्वीट पोटैटो के ऑप्शन है, देन मिल्क एंड योगर्ट के भी ऑप्शन है। तो अगर आपको मिल्क डाइजेस्ट होता है, आप अगेन मिल्क कौन सा वाला मिल्क, जो एनिमल मिल्क की अगर बात कर रहे हैं तो आपको डे टाइम में लेना है, क्योंकि रात में क्या होगा, एनिमल मिल्क है ना, तो डाइजेस्ट होने में थोड़ा तकलीफ होगा। तकलीफ इन द सेंस हार्ड होगा डाइजेस्ट होने में, क्योंकि रात को हम सीधा सोते हैं। जो नाइट ड्यूटी करते हैं ना वो ले सकते हैं रात को एनिमल मिल्क। लेकिन आप अगर नाइट ड्यूटी नहीं करते हो, रात को सिर्फ सोते हो, तो आपको एनिमल प्रोडक्ट्स जो भी है, दही हो गया, दूध हो गया, इनको आप डे टाइम में लीजिए या दिन डूबने के पहले लीजिए। ओके, नाउ द लास्ट वन इज सेवेंथ, सातवां रास्ता, जिसकी वजह से खाने के जरिए हम हेयर फॉल को रिड्यूस कर सकते हैं। और एक्चुअली इसमें खाना नहीं है, इसमें पीना है, क्योंकि हाइड्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और कुछ हर्बल सपोर्ट के हम सहारा ले सकते हैं। तो पानी कितना जरूरी है अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 लीटर पानी डेली चाहिए, ताकि अच्छे से हेयर को हाइड्रेशन मिले, शरीर को भी हाइड्रेशन मिले। ओके, नाउ हर्बल टी में आप ग्रीन टी ले सकते हैं, देन हिबिस्कस टी आप ले सकते हैं, जो हेयर ग्रोथ को हेल्प करता है। हिबिस्कस ट्री क्या है, टी क्या है, वो जो इस गुड़हल का फूल बोलते हैं क्या उसको, चाइना रोज बोलते हैं ना, जिसको जासवंती का फूल बोलते हैं। 2 से 3 जासवंती के फूल को 1 कप पानी में बॉईल करना है, और वो बॉईल करने के बाद और फिर उसको छान के उसको पीना है। उसको अगर आपको वेट लॉस करना है तो उसमें कोई भी स्वीटनर नहीं डालना है, सिर्फ हल्का सा नींबू डाल के पी लेना है। लेकिन अगर आपको वजन बढ़ाना है या वजन बढ़ाना नहीं है, सिर्फ मेंटेन रहना है, तो आप उसमें हनी या गुड़ डाल सकते हो स्वीटनर के रूप में। तो अपने वेट को देखते हुए आप हिबिस्कस टी में स्वीटनर डाल सकते हो। वेट घटाना है तो कोई भी स्वीटनर नहीं डालना है, और वेट मेंटेन रखना है या वेट बढ़ाना है तो आप उसमें स्वीटनर अपने हिसाब से डाल सकते हो। शक्कर एक अच्छा स्वीटनर नहीं है, तो आप शक्कर की जगह मिश्री डाल सकते हो, या फिर आप उसमें गुड़ डाल सकते हो या हनी डाल सकते हो। अगेन क्यों डाल सकते हो, अगर वेट बढ़ाना नहीं है और वेट ये नहीं करना है, मतलब मेंटेन करना है तो डाल सकते हैं, लेकिन वेट घटाना है तो नहीं डालना है। तो ध्यान रखना है इस चीज का। नाउ आंवला जूस अगर आपके एरिया में अवेलेबल है तो आप ले सकते हो। एलोवेरा जूस ले सकते हो। मिश्री मतलब वो ये रहता है ना, खड़ी शक्कर बोलते हैं, खड़ी शक्कर को मिश्री बोलते हैं, या खड़ी शक्कर, धागे वाली शक्कर आती है ना एकदम, हाँ, जिसमें वो धागे धागे दिखते हैं, इतने बड़ी बड़ी खड़ी शक्कर, मराठी में खड़ी शक्कर बोलते हैं इसको। सो आप उसको ले सकते हो। देन
या फिर मिश्री नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, गुड़ का ऑप्शन है, इजिली अवेलेबल है इंडिया में गुड़, हनी भी इजिली अवेलेबल है इंडिया में, तो वो डाल सकते हैं, है ना। नाउ आंवला जूस, एलोवेरा जूस अगर आपको लेना है तो आप टाइम देख लीजिए, सुबह 1 चम्मच आंवला जूस और 1 चम्मच एलोवेरा जूस आप जैसे कि एक हफ्ते 1 चम्मच आंवला जूस और एलोवेरा जूस मिक्स करके ले लिया, है ना। या फिर मोरिंगा का पाउडर 1 हफ्ते ले लिया, तो ऐसे ऑल्टरनेट डेज करके या ऑल्टरनेट वीक्स में आप चेंज कर सकते हो। एलोवेरा आंवला जूस अगर अवेलेबल है, अगर एलोवेरा आंवला जूस दोनों भी अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, मोरिंगा का पाउडर तो इजिली अवेलेबल हो ही जाता है ऑनलाइन, और उसको आप ले सकते हो दिन में 1 चम्मच, तो इस हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया, जिन्होंने मिस किया है उनके लिए। सो अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ चलते हैं।